इमरान खान हुकूमत के साथ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार, खुद मुज़ाकरात का हिस्सा न बनने का ऐलान भी कर दिया। कहा, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़े, पहले इलेक्शन पर आए। मेरी टीम इंतखाबात पर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। अभी इलेक्शन न हुए तो अक्टूबर में भी इलेक्शन के इम्कानात कम हैं। 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो अक्टूबर या अगले साल भी क्यों होंगे? फिर ताकत भरी ही इंतखाबात का फैसला करेगा। जजिस की हालिया तकसीम के पीछे नवाज शरीफ है। कौम और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। 2 मदारियों के हाथ डुगडुगियां हैं, वो रोज बजा रखे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम फारिग हो जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी को भी अदालतों का हुक्म न मानने के बाद घर जाना पड़ा था। आईनी इदारे को ना मानना खुली बगावत है। आर्टिकल 6 लगेगा। नून लीग की रजिस्ट्रेशन मंसूख कराने के लिए रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की। फॉरेन फंडेड जमात की रजिस्ट्रेशन मंसूख होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी ने कहा, घड़ी चोरी और फॉरेन एजेंट वजीर आजम नाअहल होगा। बताया जाए अदालत पर हमला करना, जज को धमकी देना, अदालत के गेट तोड़ना किस आर्टिकल के नीचे आता है? फैसलाबाद और साहिवाल में मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले 2 शहरी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक शहरियों को आटा सेंटर पर हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। मुल्तान में फ्री आटा पॉइंट पर धक्कम पेल से खातून जख्मी। पेशावर के हयाताबाद स्टेडियम में तोड़फोड़ की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब। स्टेडियम को 8 मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुंचा। दीवारों, दरवाजों और एल्यूमिनियम पैनल्स भी मुतासिर हुए। मुफ्त आटे के लिए आने वालों ने गार्ड रूम के शीशे भी तोड़ डाले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने अवामी मंसूबों को अपनी घटिया सियासत की भेंट चढ़ाया। अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाले मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़े बना रखे हैं। इमरान खान को गम है कि शहबाज शरीफ गरीबों को मुफ्त आटा क्यों दे रहा है। सियासी यतीम अपनी तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए। इमरान खान ने कहा, मौजूदा फौजी क़यादत के साथ कोई राबता नहीं। इंतखाबात पर बात हो तो किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। हम पर इस वक्त जनरल बाजवा के दौर से ज्यादा सख्ती की जा रही है। जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। उम्मीद थी कि जनरल बाजवा जाएंगे तो तब्दीली होगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुंजराब पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। सरहदी गुजरगाह खुलने से तिजारत और इक्तसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कोरोना के बायस खुंजराब पास को 2020 में बंद किया गया था। हुक्काम की कोरोना के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुंजराब पास खुलने को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, फॉरेन फंडेड शख्स ने CPAC को मुतनाज़े बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। खुंजराब पास खुलने से CPAC की रफ्तार बढ़ेगी। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात कौमी सलामती की रेड लाइन है। इमरान खान ने CPAC मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इमरान खान की CPAC के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज खुंजराब पास खुलने को चचा का कारनामा बता रही हैं। खुंजराब पास कोरोना की वजह से बंद हुआ। खुले हुए 8 महीने हो गए। चीन ने अपने मुल्क में नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद कर रखी थी। अंदाजा लगा लें हुकूमत कहां खड़ी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरियम नवाज वालिद से 2 रोज पहले सऊदी अरब जाएंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का भी उम्रा के लिए जाने का इम्कान। तमाम अफराद सऊदी अरब में शाही खानदान के मेहमान होंगे।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुस्लिम लीग नून अदालत को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त जजिस पर हमलावर होने का इशारा दिया। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला कर दिया। जो बिल ये लाना चाह रहे हैं वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन में ताखीर का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर इमरान खान का खौफ तारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां और कायद तब्दील करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद को रंगे हाथों साजिश करते हुए पकड़ा। इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा शाह महमूद से है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की। मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास इदारों के साथ संगीन मजाक है। पीडीएम की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। सिराजुल हक ने हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक तारीख पर मुत्तफिक होना चाहिए। पार्लियामेंट में मौजूद जमातों से राबता करेंगे। मिलकर ना बैठे तो 1997 से भी बुरी सूरत हाल होगी। मरकज और चारों सूबों में इलेक्शन होना चाहिए। मुल्की मसाइल का हल इदारों के हाथ में भी नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। 3 जजिस के खिलाफ रेफरेंस का बयान राना सनाउल्लाह ही दे सकता है। हुकूमत का इलेक्शन से फरार होना और अदलिया पर दबाव डालना खतरे की अलामत है। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के लिए सियासी मौत साबित होगा। 8 अक्टूबर तो दूर, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान इसराइल तिजारत शुरू होने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, इसराइल के साथ ना तो तिजारती ताल्लुकात हैं और ना शुरू करने का इरादा। एक यहूदी पाकिस्तानी ने जाती हैसियत में खाने के नमूने मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए यहूदी ताजरों को भेजे थे। सऊदी अरब शाम के सदर बशारुल असद को अरब लीग के इजलास में बुलाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजीर खारिजा दमिश्क का दौरा करेंगे। सदर बशारुल असद को 19 मई के इजलास में शिरकत की दावत देंगे। अरब लीग का सरबराही इजलास रियाद में होगा। कराची में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने कंटेनर लगाकर सड़कें बंद कर दी। तहरीक इंसाफ का कारकुनान के घरों पर छापे और अगवा का इल्जाम। कहा, कारकुनान को लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। वज़ीर आला सिंध को दरखास्त भी जमा करा दी। कराची गार्डन में डॉक्टर की टारगेट किलिंग के वाक़े में जख्मी होने वाली असिस्टेंट खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून पर मुकदमे में शक का इजहार किया गया था। खातून असिस्टेंट ने जो बयान कलम बंद कराया था वो भी मशकूक है। खातून के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की भी जांच। कराची में टारगेट किलिंग, 1 माह में आलिम दीन, मजहबी जमात के रहनुमा, माहिर तालीम और आंखों के डॉक्टर कत्ल। पुलिस अब तक महज 1 कत्ल की गुत्थी सुलझा सकी। 3 शख्सियात के कातिल अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। लाहौर में साबिक एसपी फरहत अब्बास के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फरहत अब्बास शाह की भाभी ने अपने जाती गार्ड से कत्ल करवाया। शूटर समेत मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। योब, डेरा इस्माइल खान, कौमी शहरा लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। हरनाई में भी बादल बरसने के बाद नदी नाले बिफर गए। हरनाई, पंजाब, कौमी शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। तोंसा शरीफ में यालाबारी से फसलों को नुकसान। टांग और पहाड़पुर में बारिश के बाद पानी नशेबी इलाकों में जमा। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब का तेल की पैदावार में कमी का ऐलान। सऊदी अरब यौमिया पैदावार में 5 लाख बैरल कमी करेगा। मई से 2023 के आखिर तक कमी बरकरार रखी जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पंजाब की जेलों में कैद अफराद अहले खाना से 35 मिनट बात कर सकेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुफ्तगू का दौरानिया बढ़ा दिया। कैदियों के लिए 10 जेलों में मजीद तालीमी कोर्सेज भी मुतारिफ कराए जाएंगे। जिगर और गुर्दा के अमराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए PKLI से मुआहिदा भी हो गया। बिहाड़ी की तहसील टिब्बा सुल्तानपुर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक लाशें निकाल ली गईं। पेशावर के इलाके बडबेर में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर में मकान की छत गिरने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। कराची में सोहराब गोट पुल पर डकैती के दौरान कार सवार शहरी की 3 मुबैना मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को टक्कर, एक डाकू हलाक, 2 जख्मी। मुलजिमान को अवाम ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। सेक्टर F10 में घर में घुसने वाला मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम पुलिस के हवाले, डाकू के दीगर साथी फरार। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकार साथियों के लिए इफ्तारी लेकर जा रहा था। डाकुओं ने रास्ते में अगवा कर लिया। कराची में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम 24 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। कराची के गली मोहल्लों के साथ अहम सड़कें भी टूट फूट का शिकार। शहर की अहम सड़क कायदाबाद और इससे जुड़े रास्तों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल। एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम। सड़कों पर मौजूद गड्ढों से लाखों रुपए की गाड़ियों को नुकसान। नौशहरा में पुलिस ने मुनशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जाली अफसर की सरकारी नंबर वाली गाड़ी से लाखों मालियत की चर्स बरामद। कोहाट में भी गाड़ी से 10 किलो चर्स पकड़ी गई। स्मगलर गिरफ्तार। फैसलाबाद में एयरपोर्ट से शारजा मुनशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिर के जूतों में छुपाई गई मुनशियात पकड़ी गई। सक्खर के करीब ट्रेन में मौजूद केमिकल में आग लग गई। लाखों रुपए का केमिकल तबाह हो गया। धुएं और ताफुन से मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। मादूमी का शिकार नायाब परिंदे कूंज की स्मगलिंग नाकाम। महकमा वाइल्ड लाइफ की बन्नू में कार्रवाई। गाड़ी से 42 नायाब परिंदे बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिन्योट में रेस्क्यू एहलकार ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। हादसे में जख्मी होने वाले शहरी के 50 लाख रुपए वो रसा के हवाले कर दिए। अमरीकी रियासत आर्कांसस में तूफानी बगोले से 22 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। तेज हवा से घरों की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफानी बगोले ने कई किलोमीटर की पट्टी में घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बगोले से गाड़ियों को भी शदीद नुकसान। इटली की पार्लियामेंट में अंग्रेजी जबान के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश। अंग्रेजी या दीगर गैर मुल्की जबान के इस्तेमाल पर 1 लाख यूरो तक जुर्माना आयद करने की तजवीज। टेस्ला का 1 अप्रैल पर ट्विटर सार्फिन के साथ अप्रैल फूल। इलेक्ट्रिक ट्रक के दीवार से टकराने की खबर के साथ वीडियो शेयर की। सार्फिन 37 सेकंड तक टक्कर का इंतजार करते रहे, लेकिन टक्कर न हुई। इलॉन मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इंतजार करें। व्हाट्सएप में वीडियोस और तस्वीर एडिट करना अब होगा मुमकिन। व्हाट्सएप ने न्यू टेक्स्ट एडिटर नामी नया फीचर मुतारिफ करा दिया। इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को एडिट किया जा सकेगा। साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर के बाद ऑस्ट्रेलियस फेयर की भी रिक्शे में रावलपिंडी की सैर। रिक्शे की सैर को दिलचस्प और यादगार लम्हा करार दिया।